फिफ्थ में संस्कृत व्याकरण के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके माध्यम से जो संस्कृत में हम भाषा की हम किस प्रकार से बोली जाती है, भाषा को हम क्या कहते हैं, भाषा हमारी क्या है, भाषा को किस प्रकार से बोलते हैं, भाषा की अभिव्यक्ति कैसी होती है, वो सभी हम इस प्रकार से जानेंगे। भाषा की परिभाषा अभिव्यक्ति का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान करते हैं उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा हम किसे कहते हैं? जिन विचारों के माध्यम से हम अपने विचारों को दूसरे के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को उनसे कहते हैं, उसी को भाषा कहते हैं। बोली, अब हम बोली किसे कहते हैं? सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। जैसे कोई एरिया है, हमारा ब्रज एरिया है, हम गोवर्धन क्षेत्र में, जतीपुरा आनोद इस क्षेत्र में हम कुछ और तरह की भाषा बोलते हैं जो भाषा के संबंधित नहीं होती, उसको हम ब्रज भाषा कहते हैं। तो बोली है वो ब्रज बोली है, लेकिन वो हमारी भाषा नहीं है। सीमित क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। अपने देश में लगभग 600 बोलियां हैं जो बोली जाती हैं। इनका कोई व्याकरण नहीं होता है, जैसे अवधी, भोजपुरी, बुंदेली, ये भाषाएं हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं, इसलिए इनका कोई व्याकरण नहीं होता और इनका कोई अपनी किताब नहीं होती। ये केवल सीमित क्षेत्रों में बोली जाती हैं, इसलिए ये बोली कही जाती हैं। लिपि संस्कृत की भी लिपि होती है, अंग्रेजी की भी लिपि होती है और हिंदी की भी लिपि होती है। लिपि उसे कहते हैं जिन चिन्हों के माध्यम से हमने अपने विचारों को किताबों में, कॉपियों में लिखते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। जिन संकेतों से हम भाषा के लिखित रूप को प्रकट करते हैं उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि का नाम देवनागरी है। अब भारत की भाषा हमारी हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा हमारी कब लागू हुई? और संस्कृत भाषा इन सब भाषाओं की जननी है। संस्कृत भाषा से ही ये सभी भाषाएं निकली हैं। संस्कृत भाषा से ही कंप्यूटर बना और संस्कृत भाषा से ही सबसे पहले संस्कृत का उपयोग हुआ और संस्कृत को ऋषि मुनियों ने सबसे पहले संस्कृत का उपयोग किया। उसी के माध्यम से और सभी भाषाएं निकली। संस्कृत भाषा की पुत्री है हिंदी भाषा। ये भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी है। भारतीय संविधान ने 14 सितंबर सन 1949 में हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा घोषित किया। प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम इस दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और संस्कृत भाषा में हम अनेक प्रकार के ग्रंथों को देखते हैं। संस्कृत भाषा के माध्यम से ही हम पवित्र कार्यों में तो विवाह, शादी, कथा, भागवतों को श्रवण करते हैं। इसीलिए संस्कृत का व्याकरण और संस्कृत की जो भाषा है बहुत अत्यंत पुरानी है। ये एक शुद्ध संस्कृत शुद्ध करने वाली भाषा है, अर्थात इसकी पुत्री हिंदी है। संस्कृत एक सब भाषाओं की जननी मानी जाती है। इसके व्याकरण में इन माध्यम से आप संस्कृत व्याकरण के विषय में ज्ञात करेंगे, इसके विषय में आप जानेंगे।